Everyone, how are you? I'm fine. Very good. I'm very fine. So अब हम बातें कर रहे हैं कि एक तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कार्य हो चुका है, कोई भी एक्शन, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है हो रहा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है किसी काम को हम किसी निश्चित समय से कर रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू पिक अप ओनली टू सब्जेक्ट्स, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम ओपनिंग दिस डोर। क्या बोलेंगे? है ना। मैंने खोल दिया है तो आई हैव ओपन्ड द डोर या दिस डोर, है ना। अब मैं इसको लगा रहा हूं, अभी कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो बोलूंगा आई एम क्लोजिंग डोर। क्या बोलेंगे? मैंने लगा दिया है आई हैव क्लोज द डोर। क्या बोलेंगे? तो इन्हीं दो सब्जेक्ट पर हम बातें कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या होता है? टीच। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग यू। क्या बोलेंगे? अच्छा, जब मैं आपको पढ़ा चुका हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टॉट यू। क्या बोलेंगे? अब जैसे मैं फाइल है मेरे हाथ में, उसको चेक कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम चेकिंग द फाइल। क्या बोलेंगे? मैंने यहाँ पर समझते हैं, जैसे क्या आप इसी काम को कर रहे हो तो बोलेंगे आर यू। क्या बोलेंगे? यस, है ना। क्या आप ऐसा कर रहे हो तो बोलेंगे आर यू। क्या बोलेंगे? वर्ब का मतलब कोई भी एक्शन, क्रिया। जैसे क्या आप जा रहे हो तो क्या बोलेंगे? आर यू? यस, गोइंग। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या बोलेंगे? मैं पढ़ा रहा हूं तो मना करेंगे तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो फॉर्मूला बनेगा आई एम नॉट वर्ब प्लस INT। वेरी गुड। अब दूसरा पार्ट है जब हम किसी कार्य को कर चुके होते हैं। जैसे अगर मुझे पूछना है कि क्या आपने इंग्लिश पढ़ा दी है, तो क्या बोलेंगे? यस। तो वहां पर हैव जो है वो पहले आ जाएगा, बोलेंगे हैव यू टॉट इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ओके। क्या आप फाइल को चेक कर चुके हो? हैव यू चेक्ड द फाइल? क्या बोलेंगे? हाँ, मैं कर चुका हूँ। नहीं कर चुका हूँ। वेरी गुड। तो ये बातें हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है किसी काम को मैं करता हूँ रोजाना। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई, इसमें केवल आई एक्शन मतलब आई वर्ब लेंगे, है ना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? यस। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्या बोलेंगे? अब इसमें हम नहीं आएगा, सिंपली आएगा आई टीच इंग्लिश। क्या बोलेंगे? अब जब इसका क्वेश्चन करते हैं तो इसमें यू के साथ में हम डू को लेते हैं। किसको लेते हैं? डू। तो मुझे क्वेश्चन करना है कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या बोलेंगे? यस, मैं पढ़ाता हूँ। मना करेंगे तो आई डू नॉट लेंगे, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो तीन बातें क्लियर हुई यहाँ पर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो बोलेंगे आई टीच इंग्लिश। क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ये भी बता रहा हूं कि मैं इस काम को तब से कर रहा हूं, तो इसीलिए सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। इसमें हम लेते हैं आई हैव बीन, और उसके बाद जो भी हमारा टाइम है उससे पहले हम फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर कहां पर लेना है डिपेंड करता है ना। अगर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोल रहे हैं तो हम फॉर का यूज करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में यूज कर रहे हैं तो हम सिंस लेंगे। जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो बोलूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? और अगर मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊं कि मैं आपको 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। अब सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसका फॉर्मूला बनेगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं 2 बजे से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2 बजे से क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पर सिंस आएगा, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही अंतर होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम ये नहीं बताते कब से कर रहा हूं, बस कर रहा हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे? कब से पढ़ा रहा हूं ये नहीं बता रहा। मैं बस का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर बस। कब से कर रहा हूं ये नहीं बता रहा। अगर मैं ये भी बताऊं साथ साथ कि कब से बस का वेट कर रहा हूं, तो जो है ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे मैंने बोला कि मैं बस का वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर बस। क्या बोलेंगे? है ना। मैं आधा घंटे से बस का वेट कर रहा हूं, अब आई एम नहीं, वेटिंग नहीं आएगा, अब आएगा आई हैव बीन वेटिंग। क्या बोलेंगे? आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस फॉर हाफ एन आवर, है ना। हाफ एन आवर क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम?
ये हाफ एन आवर जो है पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 30 मिनट, आधा घंटा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है ना। अब अगर मान लो कि मैं 1 बजे से या मैं 9 बजे से इंतजार कर रहा हूँ बस का, तो 9 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो बोलूंगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस। क्या बोलेंगे? वेटिंग फॉर बस सिंस 9 o'clock, राइट। तो ये बातें जैसे मैंने आपको बताई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही नियम होता है। और भी नियम होते हैं, आपको क्या है कि इनको विस्तार से देखना है, राइट, कि कहां पर किस बात को। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट के लिए अलग नियम होते हैं, आर, यू और आई एम के लिए अलग नियम होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसका समझ के चलना कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करो आप, ज्यादा मुझसे पूछो और ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।